इस एपिसोड की पूरी समझ लेने के लिए कृपया पहला एपिसोड जरूर देखें, उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आखिर कस्तूरी और मिहिर ने शादी कर ही ली। वो 15 अगस्त का दिन था जब मिहिर अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आया। कस्तूरी ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे। मिहिर जल्दी से फ्रेश होकर जैसे ही खाने के टेबल पे बैठा, वैसे ही उससे एक बहुत ही इमरजेंसी कॉल आ गया। आतंकवादियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया था और उनका टारगेट कश्मीर घाटी में घुसना था। ये सुन के मिहिर जल्दी से तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। कस्तूरी उस दिन से लेके आज तक उदास है। आज कस्तूरी अपनी उन्हीं पुरानी यादों में खोई है। आज मिहिर को गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं और आज फिर से 15 अगस्त का दिन है। इन 1 सालों में कस्तूरी ने मिहिर को ना जाने कितने खत लिखे, लेकिन एक का भी जवाब कस्तूरी को नहीं मिला। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन कस्तूरी को मिहिर का कॉल आया। हेलो कस्तूरी, कैसी हो तुम? कस्तूरी ने कहा, तुम्हारे बिना कैसे होंगी मिहिर? तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ कस्तूरी। अब यहाँ सब कुछ ठीक है। बहुत सारे आतंकवादियों को हमने मार गिराया है और उनका कश्मीर को लेने का मकसद भी बर्बाद कर दिया है। दैट्स लाइक माई ब्रेव बॉय। थैंक यू कस्तूरी। मेरा तुमसे ये वादा है कि तुम्हारा ये ब्रेव बॉय आज ही जल्द वापस आएगा। कस्तूरी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है फोन पर। कस्तूरी पूछती है कि क्या वह मिहिर सब ठीक है ना? जिस पर मिहिर बोलता है कि लगता है कि उन आतंकवादियों ने फिर से हमला कर दिया है। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मासूमों की जान तो बिल्कुल भी नहीं लेने दूंगा इन्हें। अपना ध्यान रखना मिहिर, कस्तूरी ने कहा। रात के करीब 9 बज रहे थे और फाइनली मिहिर अपने घर पहुंच गया और मिहिर को देखते ही कस्तूरी बहुत खुश हुई। आखिर दोनों पूरे 1 साल बाद आज फिर से मिले। आज फिर से कस्तूरी ने मिहिर के आने की खुशी में ढेर सारे पकवान बनाए थे। मिहिर और कस्तूरी दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कस्तूरी बोलती है, याद है मिहिर, आज के 15 अगस्त वाले दिन ही तुम खाना और मुझे दोनों को छोड़ चले गए थे और आज तुम्हें वापस देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुमसे वादा जो किया था कैसे नहीं आता, और ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरा एक सपना है कस्तूरी, क्या तुम उसे पूरा करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिहिर, बोलो ना। तो मेरा ये सपना है कस्तूरी कि तुम एक बहुत ही काबिल डॉक्टर बनो और सिर्फ नॉर्मल पेशेंट्स का ही नहीं बल्कि सेना के जवानों का भी इलाज करो जो लड़ाई में जख्मी हो गए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिहिर। कस्तूरी, मुझे उस दिन शांति मिलेगी जब मैं तुम्हें बेस्ट डॉक्टर अवार्ड लेते देखूंगा और तुम्हारी बहुत बड़ी सक्सेस देखूंगा एज अ काबिल डॉक्टर। इस पे कस्तूरी ने कहा, हाँ मिहिर, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा करूँगी। और सुनो, मुझे तुम्हें एक बड़ी बात बतानी है, और वो बात ये है कि तुम पापा बनने वाले हो। ये बात सुन के मिहिर खुशी से नाचने लगता है। तभी अचानक से एक कॉल आता है। मिहिर कस्तूरी से बोलता है कि छोड़ दो कस्तूरी, होगा किसी का कॉल, तुम बस मेरे पास रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे पास होती हो। हाँ मिहिर, कहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर? बस देख तो लूँ कि किसका कॉल है, पता नहीं कौन बार बार कॉल किए जा रहा है।
हेलो, कस्तूरी स्पीकिंग। कौन है आप? मैडम, मैं हेड ऑफिसर बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मैडम, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति लेफ्टिनेंट मिहिर सिंह युद्ध में शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों ने उनके प्लेन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उनके प्लेन में आग लग गई थी और प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन उनकी वीरता को सलाम है हमारा। जाते जाते उन्होंने अपनी उसी आग लगे हुए प्लेन से उन आतंकवादियों को मार गिराया और अपना प्लेन उनके ही कैंप पर लैंड कर दिया, जिसके कारण सभी आतंकी मारे गए। ये सब सुन के कस्तूरी के होश उड़ गए। ये आप क्या बोल रहे हैं ऑफिसर? मीर तो मेरे साथ घर पर है। मैं समझ सकता हूँ मैडम, कोई भी औरत के लिए ये न्यूज़ किसी सदमे से कम नहीं है। कल देश के बड़े बड़े नेता आएंगे श्रद्धांजलि देने आपके पति को। हम कल सुबह ही आएंगे आपके पति के शरीर को लेके। जय हिंद। कस्तूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने फोन रखा और वो दौड़ के अपने रूम में गई और वहां जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मिहिर कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। उसने पूरे घर में मिहिर को ढूंढा। मिहिर मिहिर आवाज भी लगाई, लेकिन वो उससे कहीं भी नहीं मिला। अब वो समझ चुकी थी कि मिहिर अब जा चुका है, वो भी हमेशा के लिए। कस्तूरी ने अपनी पूरी हिम्मत के साथ और उदास मन के साथ मिहिर को अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसे स्वर्ग के लिए विदा किया। तीन साल बाद कस्तूरी को मिहिर का वो आखिरी सपना याद था जिससे मिहिर ने उसके लिए देखा था। और आज वो दिन आ ही गया जब कस्तूरी को उसके काम के लिए सम्मानित किया जा रहा था, वो भी सरकार द्वारा। इन 3 सालों में कस्तूरी ने देश के जवानों की बहुत सेवा की और इलाज किया और बहुत को ठीक भी किया। यहाँ तक कि आर्मी कैंप जाकर भी और हॉस्पिटल में भी उन सभी का इलाज किया और बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया। अब कस्तूरी का नाम भारत के एक बेहतरीन और काबिल डॉक्टरों में शामिल हो गया था। आज कस्तूरी को सब जानते हैं, लेकिन एक शहीद के पत्नी के तौर पे नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल कामयाब डॉक्टर के तौर पे। सभी मीडिया वाले कस्तूरी को घेर कर उससे इंटरव्यू लेते हैं और अंत में कस्तूरी मीडिया वालों से अपने इंटरव्यू में ये कहती है कि जब कोई जवान शहीद होता है तो हम सब दुख जताते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। बाद में हम सब उसे भूल जाते हैं, उनके शहादत को भूल जाते हैं। जितना सम्मान हम जवान को देते हैं उतना ही उनके परिवार को भी देना चाहिए। उनके माँ बाप को, उनकी पत्नी को, जो उनके जाने के बाद बहुत ही कठोर जिंदगी जीते हैं, एक युद्ध से भी ज़्यादा कठोर। ना जाने देश भर में कितनी कस्तूरी होंगी जिनका हाल आज कोई भी नहीं पूछ रहा है। इसीलिए मेरा ये संदेश है उन सभी कस्तूरी को कि उठो और कुछ करके दिखाओ। जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती, पर जो होने वाला है उसे बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। अपने आज को ठीक करके तुम अपनी आज को ठीक करके अपने कल को ठीक कर सकती हो। तुम कमजोर नहीं, तुम ताकतवर हो।
बहुत शक्तिशाली हो। किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य बनाने के लिए उठो और कुछ करके दिखाओ। दिखा दो दुनिया को कि तुम क्या कर सकती हो और अपनी एक अलग पहचान बनाओ। एक शहीद की पत्नी के तौर पे नहीं, बल्कि एक कामयाब औरत के तौर पर, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के लिए माँ भी तुम ही हो और बाप भी तुम्हें ही बनना होगा। तो सोचते मत रहो, उठो और आज से ही कुछ करके दिखाओ। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। ये सब देखकर मिहिर की आत्मा को बहुत शांति मिलती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारा ये 15 अगस्त का स्पेशल एपिसोड? ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय हिंद लिखना भी ना भूलें। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ऐसी कहानी को चुनने में और बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ लाने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी। राधे राधे।